एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान गया है, रोहिंग्या समस्या। रोहिंग्या मुसलमान मूलतः ब्रिटिश भारत में बंगाल के मूल निवासी थे। 1824 और 1848 के दौरान इस दशक में बंगाल में बहुत बड़े बड़े अकाल पड़ते रहे, जिसमें कि लाखों लोगों की मौतें होगी। अंग्रेज़ों ने इस समस्या से निपटने के लिए इन रोहिंग्या लोगों को अराकान हिल्स, जो कि उस ज़माने के बर्मा में बसा दिया। वहाँ पर अराकान हिल में रख्यान बुद्धिस्ट जो थे वो वो बड़ी संख्या में रहते थे। रख्यान बुद्धिस्ट जो थे वो मेजॉरिटी में थे। यहाँ पर हिंदू भी रहते थे, लेकिन उनका अनुपात काफ़ी कम था। जिनकी संख्या काफ़ी कम थी, रख्यान से जो थी, इसको अराकान हिल्स भी बोलते हैं। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, इन रोहिंग्या मुसलमानों ने पाकिस्तान के साथ ईस्ट पाकिस्तान में जाने की ख्वाहिश जाहिर की, और ये ईस्ट पाकिस्तान में जाना चाहते थे, जिसको कि बर्मा की सरकार ने नहीं माना। 1947 में से लेकर 1947 के बाद 1942, 1947, 1978, 1992, 2015, 2016, 2017 तक इन रोहिंग्या लोगों ने पूरे बर्मा के अंदर बहुत ज़्यादा उत्पात मचाया, खून खराबा किया, वहाँ का लोगों का जीना दूभर कर दिया। बौद्ध धर्म के जो धर्मावलंबी थे वो शांति प्रिय थे। वो इनकी हर बात को 40-50 साल काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बर्दाश्त किया, जबकि ये जो रोहिंग्या लोग थे, इन्होंने रख्यान पर्वतों में और अराकान हिल्स में काफ़ी ज़्यादा उत्पात मचाया। इन्होंने रोहिंग्यार सॉलिडेरिटी ऑर्गेनाइजेशन SRO खड़ा कर दिया। हिजबुल इस्लाम, हिजबुल मुजाहिदीन, रोहिंग्या मुजाहिदीन। 1970 के बाद रोहिंग्या सेपरेटिस्ट मूवमेंट बर्मा के अंदर खड़ी कर दी, और रख्यान स्टेट में ये अलग देश बनाने की मांग करते रहे। ये अक्सर बर्मा की आर्मी के साथ गुरिल्ला युद्ध करते, और जब इनके ऊपर कोई आक्रमण होता तो ये बांग्लादेश के अंदर जाकर छुप जाते। इनका जो कन्फ्लिक्ट जोन था वो रख्यान डिस्ट्रिक्ट था। रोहिंग्या मुस्लिम, और एक तरफ रोहिंग्या मुस्लिम और दूसरी तरफ बुद्धिस्ट, ये अक्सर आपस में एक दूसरे से टकराते रहे। लेकिन हद तो तब हो गई जब 2010 में रोहिंग्या लोगों ने हज़ारों बुद्धिस्ट औरतों का बलात्कार कर दिया, हज़ारों लोगों का नरसंहार कर दिया। यहाँ तक कि रोहिंग्या बुद्धिस्ट लोगों को मारकर, उनकी चमड़ी निकालकर उसका मांस भी खाया, जिससे शांति प्रिय बुद्ध काफ़ी ज़्यादा विचलित हुए, और उन्होंने इनके साथ बदले की बात सोच ली। इसमें अब पूरी तरह से बुद्ध जो थे वो इनके साथ लड़ने के लिए तैयार हो गए। उस समय म्यांमार की जो मिलिट्री थी वो, और वहाँ के एक बहुत बड़े बुद्ध नेता चिराथू जो थे, वो अपना सामने आए, और उन्होंने देश के सभी बौद्ध धर्मावलंबियों को इकट्ठा कर दिया, और उन्होंने इनके साथ कई बार वार्ताएं की। लेकिन ये जो रोहिंग्या लोग थे, इनके ऊपर किसी बात का असर नहीं होता। ये अक्सर एक शांति प्रिय लोगों के सामने खुले के अंदर पशुओं को काटते थे। ईद वाले दिन गऊओं को काटते थे, बकरों को काटते थे, जिससे बुद्ध लोग काफ़ी आहत होते थे। उन्होंने इनको बहुत बार समझाया। जब 2001 के अंदर
भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को अफ़गानिस्तान के बामियान प्रांत में तोड़ा गया, तो उस समय भी ये जो रोहिंग्या मुसलमान थे, इन्होंने ने मौन स्वीकृति मुल्ला उमर को दी, तालिबान को दी। लेकिन ये जो गुबार था, ये जो गुस्सा था रोहिंग्याओं के प्रति बर्मा के अंदर, म्यांमार के अंदर, ये दिन प्रतिदिन बढ़ता रहा। बहुत धर्मावलंबी जो थे वो बदले की भावना से दिन प्रतिदिन उन्होंने तैयारी कर दी। 2000 के साथ उन्होंने 2010 के बाद लगातार बुद्ध धर्मावलंबियों में, जो कि अब तक पूरे देश में चिराथू जी महाराज के आदेशानुसार इकट्ठे हो गए। उन्होंने पूरे अराकान प्रांत के अंदर लाखों हजारों रोहिंग्याओं को मौत के घाट उतार दिया गया। उनकी मिलिट्री ने भी उनके पूरा बुद्ध लोगों का साथ दिया। दिन रात खून खराबा चलता रहा, जिससे कि आखिर के अंदर 7 लाख से ज़्यादा रोहिंग्याओं को बर्मा से भागना पड़ा। और एक ही दिन में 7,50,000 लोग बर्मा छोड़कर, म्यांमार छोड़कर बांग्लादेश, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपाइंस की तरफ भाग खड़े हुए। उसके बाद ये आक्रमण और बढ़ते गए और 3,56,000 लोगों ने बर्मा को छोड़ दिया। उसके बाद 2015 में ऑंग सुन सी की, जो कि वहाँ की प्रधानमंत्री बनी, उसने भी बर्मा की आर्मी का, म्यांमार की फ़ौज का, वहाँ की प्रधानमंत्री ने और वहाँ के बुद्ध लोगों ने साथ दिया। सब ने मिलकर एक इकट्ठी रणनीति बनाकर म्यांमार से रोहिंग्याओं को बाहर निकाल दिया गया। ये जो रोहिंग्या थे, इन्होंने एक 30 से 40 साल के अंतराल में 1942 से लेकर 2010 तक लगभग 66% आबादी इन्होंने अराकान की पहाड़ियों में बढ़ा ली। इनकी आबादी का अनुपात इतना तेज़ी से बढ़ने लगा कि वहाँ पर ये दिन रात उत्पात मचाते रहे। उसका नतीजा ये हुआ कि 2010 से लेकर और 2015 के 17 के अंतराल में रोहिंग्याओं को निकाल दिया गया। ये रोहिंग्या जो लोग थे, ये आज 4000 किलोमीटर दूर से चलकर भारत के अंदर लगभग 1 करोड़ की संख्या में ये भारत में पहुंच चुके हैं। लगभग 1 लाख रोहिंग्या जम्मू के पास आकर बस गए हैं। इसी प्रकार से दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत के हर क्षेत्र में रोहिंग्या फैल गए हैं। एक बात जो बड़ी आश्चर्य की वो है, इनके अंदर लगभग 50,000 लोगों ने 1 साल के अंतराल के अंदर, इनकी औरतों ने, जिन 7-8 साल की उम्र की बच्चियों से लेकर और 16 साल की बच्चियों ने लगभग 60 से 70 हज़ार बच्चों को जन्म दे दिया। यदि इसी तरीके से ये अपनी आबादी बढ़ाते रहे तो ये भारत को बर्बाद कर देंगे। मैं भारत की सरकार से अपील करूँगा कि इन रोहिंग्याओं को पूरी तरह से देश से निकाला जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में जो उत्पात इन्होंने बर्मा में, म्यांमार में मचाया था, वो भारत के सभी हिस्सों में मचाकर भारत को ये बर्बाद कर देंगे। और ये तोड़फोड़ की राजनीति करने वाले लोग हैं, इनको फ़ौरन भारत से निकाला जाए। जय भारत।